हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 23 नवंबर और दिन है शनिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। अभी ये बर्तन ही पड़े हैं, पहले सिंगाड़े धो के रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर मांजेंगे बर्तन। बहुत देर हो जाती है दोस्तों काम करने में। तो अभी लिए थे मम्मी ने सिंघाड़े, और आप लोगों को तो बताया ही कि हमारे घर पे सब लोगों को ये उबले वाले सिंघाड़े बहुत पसंद है। तो ये अभी लिए हैं, तो वही मम्मी यहाँ पर धो रही हैं और धोकर रख देंगी उबलने के लिए। और जब तक ये उबलेंगे तब तक सारा काम निपटा लेंगे। अभी बर्तन वगैरह पड़े हैं और सारा काम पड़ा है। तो काम सारा हो गया था दोस्तों करीब 3:30 बजे, और फिर हम लोग सो गए थे। उठे थे करीब शाम के 5 बजे। और ये देखिए शाम के 5 बजे का टाइम है और यहाँ पर दीदी आई हुई थी। बाबू ओए ओए और ये इनके बेटे को ये खिला रहा है, चाचा का लड़का। ये हंस रहा था इसके साथ और इसके साथ ये खेल भी रहा था। तो वही इसको खिला रहा था। और यहाँ पर मम्मी ने इसको गोदी में ले रखा है। इधर दीदी बैठी, उधर मैं बैठी, सोकर उठी हूँ। तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी मैं। और ये देखिए कितना हंस रहा है। ओए बाबू हो। और मैं भी इसको बहुत खिलाती हूँ, जब भी दीदी आती हैं तो मैं इसको तुरंत ले लेती हूँ। और ये मेरे से भी बहुत अच्छे से खेलता है और हंसता है। और लेकिन अभी मैं सोकर उठी थी तो मतलब अजीब सा लग रहा था, और सो के उठो तो वैसे भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो उधर दीदी और मैं बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये इसका भाई और ये दोनों खेलने में लगे हुए। मैं बोल रही थी कि कभी इसको लग ना जाए, ये ऐसे कर रहा है, लेकिन इसकी मम्मी कह रही थी ये लोग ऐसे ही खेलते हैं, नहीं लगेगी। और ये देखिए बार बार सोफे पे से गिर रहा है और फिर इसको लेट जा रहा है, तो वो ऐसे ही खुश हो रहा था। और ये इसका भाई इसको ऐसे खिला रहा है, मार रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो हंस रहा है और उसको मजा आ रही है। और जब यहाँ बेड पे था तो रो रहा था, और वहां पर ये देखिए सोफे पे चला गया, कितनी आराम से लेटा हुआ है, और ना रो रहा है और ना कुछ। और इसके साथ देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है ये। तो इसकी मम्मी कह रही थी ये ऐसे ही खुश रहता है, इसके साथ ऐसे ही खेलता है। और यहाँ पर देखिए हम लोग की चल रही हैं बातें, और मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, बिल्कुल कंबल में ओढ़ के बैठी हुई हूँ। और पता नहीं ठंड भी लग रही थी, मतलब सो के उठी थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं मंडी में। मम्मी आई थी सब्जी लेने, मैं नहीं आई थी। ये मम्मी और ये आयुष, ये दोनों ही आए थे। और ये देखिए दोस्तों अभी इतनी गली सजी हुई, मतलब लाइट वाइट सब कुछ लगी हुई है, क्योंकि अभी यहाँ मंदिर है तो वहाँ पर जागरण है, तो इसीलिए पूरी गलियाँ सजी हुई हैं। और यहाँ पर मम्मी आ चुकी हैं मंडी। तो यहाँ सब्जी लेंगी, जो सब्जी लेनी थी वो ले ली थी। और मैंने बोला था आयुष जा रहा था तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो ही बना लाना, मम्मी सब्जी ले रही हैं। तो यहाँ पर ये देख रही थी पत्ता गोभी, मैंने बोल दिया था क्या क्या सब्जी मम्मी को लानी है, और मुझे कुछ बनाना है, इसीलिए मैंने मम्मी को बताया था कि ये सब्जी ले आना। तो एक लिया था पत्ता गोभी, और ज़्यादा सब्जी तो नहीं लाई थी क्योंकि मैंने सब्जी मंगवाई थी, इसीलिए वो गई थी। और यहाँ खीरा देख रही थी, ये देखिए ये वाले खीरे हैं, बता रही थी। और खीरे मिले ही नहीं, फिर खीरा नहीं मिला था तो नहीं लाई थी। जो चीज़ें मिल गई थी वही लेकर आ गई थी। और जब कोई चीज़ बनाओ तो सारी चीज़ों की पहले तैयारी करनी होती है कि इसमें क्या क्या पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लानी होती है। तो वही मैं कह रही थी मम्मी से जो मिले वो ले आना, और ना मिले तो कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं है बिना उसके ही बना लेंगे। और यहाँ पर मम्मी ले रही हैं मटर। वैसे तो जब भी मटर लाती हैं सफल वाली मटर लाती, लेकिन आज ये वाली दिख गई थी फली वाली, तो ये वाली मटर ली थी। और मटर रखी रहती तो सही रहता, जैसे कभी कोई सब्जी ना हो तो आलू मटर ही बना लो, और पीले चावल वगैरह बनाओ तो उसमें भी मटर डाल सकते हैं। तो इसलिए मटर तो हमारे यहाँ रहती है, और वैसे नहीं आती थी ये वाली तो सफल वाली मटर रहती थी, तो फिर मम्मी ये वाली मटर ले आई हैं। और यहाँ पर लिए थे बैंगन, बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो सब्जी सारी ले ली है। उसके बाद यहाँ से ली थी चाप, सोया चाप जो होती है वो भाई को पसंद है, तो इसीलिए वो ली है मम्मी ने। और उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं घर, और जो सब्जी मम्मी को मिली थी वही लेकर आई हैं। खीरा नहीं मिला था, हमने बताया ही आप लोगों को। तो यहाँ पर लिए है 2 प्याज, 1 टमाटर, और एक ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी तो ज़्यादा नहीं, बस आधा ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा पड़ता नहीं है, बस थोड़ा सा ही लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी सब्जियाँ हैं सबको गोल गोल इस तरीके से काट लेते हैं और फिर बनाएंगे। और आप लोगों को जैसा कि पता ही चल गया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, पहले तो देख ही लिया होगा, जो हम आगे छोटी छोटी क्लिप लगाते हैं उसमें पता ही चल गया होगा। तो चलिए यहाँ पर सारी सब्जियां जो है काट लेते हैं। तो
उसके बाद यहाँ पर सारी सब्जियां काट ली है और आलू हमने पहले ही उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू भी उबल गए हैं। और दोस्तों एक बात और है, जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमें बनाना नहीं चाहिए था और गलती हो गई है। अब क्या ही बोले, पहले पता नहीं था और बाद में पता चला, तो अब हमने कहा चलो बना लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। और वैसे तो हमने गलती ही कर दी है, अब तो यही कहा जाएगा। तो चलिए अभी आप लोगों को आगे बताते हैं कि मतलब क्या था और क्यों नहीं बनाना चाहिए था। तो आलू सारे हमने मैश कर लिए है, इसमें डाल दिया है सूखा आटा और सूखे आटे को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसकी टिक्की बनती है तो आलू को और आटे को अच्छे से हमें मिक्स करना है, जभी जो है चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर आलू और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसकी टिक्की छोटी छोटी सी बनाकर रख देंगे, जैसे भी बनानी हो, छोटी या बड़ी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सारी टिक्की को बनाकर तैयार करेंगे। और आलू में हमने कुछ भी नहीं डाला है, मतलब नमक या मिर्च कुछ भी नहीं डाला है, बस गेहूं का आटा डाला था सूखा और उसको डाल के आलू को अच्छे से मैश कर लिया, मतलब जैसे आटा लगाते उस तरीके से आलूओं को हमने अच्छे से मैश करके रख दिया है। और अब यहाँ पर टिक्की बना रहे हैं तो बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रही है और ना ही हमने हाथ में तेल लगाया, कुछ भी नहीं लगाया है, ऐसे ही टिक्की बना रहे हैं और अच्छी बन रही है। और वैसे तो दोस्तों हम ना भी बनाते, क्योंकि मम्मी कहने लगी कि भी आयुष आया है, ये कल चला जाएगा, तो इसको बनाकर खिला दो और फिर बाद में बनाएंगे। तो फिर हम सोचेंगे कि जब वो था जब बनाया नहीं और अब बना रहे हैं, तो इसीलिए फिर हम और भी बनाने लगे। और यहाँ पर उसके बाद चढ़ा दिया है पैन में तेल और तेल गरम हो गया है। उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारी टिक्की को डाल देते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गया है और उसके बाद आँच को हम कम कर देंगे और धीमी धीमी आँच में सारी टिक्की को फ्राई कर लेंगे, तो करारी सी बनेंगी। और दोस्तों पता नहीं आज क्या हो गया था कि आज टिक्कियाँ भी नहीं बन रही थी। और बर्गर तो हम कई बार बना चुके हैं और जैसे आज टिक्की बना रहे हैं वैसे ही हम हर बार बनाते थे, तो अच्छी बनती थी। लेकिन आज पता ही नहीं क्यों बन रही है, क्या हो गया है। और ये देखिए सारी जो है चिपक रही हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद आलू गीले हो गए होंगे। और नमक वगैरह भी हमने कुछ नहीं डाला है, जो नमक पानी छोड़ता है। लेकिन जैसे बनी वैसे हमने बना ली, शायद इस वजह से ना बन रही हो, क्योंकि हमें बनाना ही नहीं था। हमें बताया ना कि गलती हो गई थी हमसे, हमें बनाना ही नहीं था, शायद इस वजह से ना बन रही हो। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो मैं ये बता रही थी दोस्तों, बर्गर हमें नहीं बनाने थे, बर्गर क्या हमें कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए थी। इसलिए क्योंकि गांव से चाची का फ़ोन आया था, जब आया था शायद हम बना चुके थे या बना रहे थे, इतना याद नहीं है, शायद बना ही चुके थे जब फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे बेटे के माताजी निकली हैं, तो मतलब जब भी माताजी निकलती हैं तो ऐसा कहते हैं, ना कुछ भी छौंकते हैं, ना कुछ फ्राई करते हैं और ना ही हल्दी खाते हैं। इस तरीके से मनाया जाता है, जो घर के लोग होते हैं यानी कि परिवार के। तो इसीलिए पहले पता नहीं था, और अगर पहले पता होता तो शायद ना बनाते। और जब बना चुके तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि अगर थोड़ी देर पहले फ़ोन कर देती तो नहीं बनाते। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब जैसा भी था वैसे ही हमने कहा चलो अब बना लिया, तो अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये देखिए बर्गर बना चुके हैं। तो चलिए अब आप लोगों को लगा कर दिखा देते हैं। तो सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली है और आज ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मतलब हरी चटनी भी डालते हैं, लेकिन हरी चटनी हमने नहीं बनाई है, सिर्फ सॉस मंगा ली थी और वो लगा देते हैं। और यहाँ पर प्याज टमाटर जो काट के रखे थे और ये जो सारी सब्जियां काट के रखी थी ये लगा देंगे। और टिक्की ने तो आज दोस्तों दिमाग ही ख़राब कर दिया, मतलब बनी नहीं। और हमने कम से कम 6 से 7 टिक्की बनाई थी, लेकिन फिर हमने 4 या 5 टिक्की बनाई थी और उसके बाद नहीं बनाई, रख दी। हमने कहा बन नहीं रही है तो क्या फ़ायदा, फिर बनाई नहीं, रख दी थी। और जो भी बनी है उसी से बर्गर बना लेते। और आज मन भी नहीं कर रहा था बनाने का, मतलब बहुत अजीब सा मन लग रहा था, बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हमने इसकी वजह से और बना ली थी, मम्मी ने कहा ये चला जाएगा, तो इसीलिए और बना ली। तो यहाँ पर सारे बर्गर को लगा कर और तैयार कर देते हैं। और बर्गर बनाने के बाद मम्मी दाल बनाने जा रही थी, मतलब बर्गर बन गए थे और दाल बनाने ही जा रही थी जब ये फ़ोन आया था। फिर मम्मी ने दाल नहीं बनाई, मम्मी ने कहा छौंकेंगे नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए फिर दाल नहीं बनाई थी। जो सुबह की सब्ज़ी रखी थी वही पापा ने खा ली थी। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर बर्गर खा लिया था, मम्मी और पापा ने तो खाया नहीं था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बर्गर बन के तैयार हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये बर्गर बन चुके हैं और सबने खा भी लिए थे। और उसके बाद ये देखिए ये कर रहा है अपनी तैयारी, मतलब बैग वगैरह लगा रहा है, क्योंकि कल इसको जाना है तो पापा छोड़ आएंगे। और ये बैग मैंने दी है तो ये इसी में ही कपड़े लगा रहा था। और इसने
सारे कपड़े लगा लिए और फिर बाद में पता लगा कि इसमें चैन ही नहीं है। और फिर मैंने इसको दूसरी बैग दी थी, मैंने कहा ये वाली ले जाओ। तो ये कह रहा था रात में ही बैग वगैरह लगा के रख लूँ, और क्योंकि सुबह सुबह जाएंगे पापा छोड़ने। और यहाँ पर ही मम्मी ने इसको दूध का पैकेट दिया है, मम्मी ने कहा तू खा लियो जाके, हमारे यहाँ तो रखा है और वैसे भी कोई नहीं खाता है। जब हम मौसी के घर गए थे तो मौसी ने हमें दिया था, और हमारे घर तो वैसे ही रखा है, तो मम्मी ने इसको दे दिया था। मम्मी ने कहा ले तू खा लियो जाके। तो यहाँ पर ये अपनी बैग वैग लगा के तैयार करेगा। और सुबह इसको जल्दी उठना है क्योंकि पापा काम पे जाएंगे, तो पापा कहते हैं इसको छोड़ के और फिर उधर से ही काम पे चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरी बैग दी है, मुझसे कह रहा है तुमने ऐसी बैग दी जिसमें चैन ही नहीं, मेरे सारे कपड़े गिर जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।